त्रिभुवन विदित जगत भय हारी। ये राजन, आप धैर्य धारण कीजिए, आपके जीवन में निश्चित ही आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यही आज जो उनके गुरु वशिष्ठ जी हैं उनको समझाते हैं। और यदि हमारे जीवन में भी समस्या आए तो कहाँ जाना चाहिए? तो यही गुरु के पास जाना चाहिए। जो हमारा गुरु है वो निश्चित ही हमें अच्छा बात बताएगा आपको उस समस्या के समाधान के लिए। जो आपका सच्चा गुरु होगा वही आपको ऐसी सीख देगा, अन्यथा जो ढोंगी होंगे, वेशधारी संत होंगे, वो आपको ऐसी सीख कदापि नहीं देंगे। वही आज राजा दशरथ को मिला और उनके जो गुरु हैं क्या कहते हैं? ठहरहु धीर, अर्थात धैर्य धारण कीजिए राजन, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यही आज राजा दशरथ जी से कहते हैं। और धैर्य धारण करने से ही हर कार्य बनता है। अगर आप बिना धैर्य धारण किए कोई भी चीज में जल्दी करेंगे तो उसका फल आपको सही प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में धैर्य आवश्यक है। वही आज राजा दशरथ जी को करने कहते हैं। और जो वशिष्ठ जी हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए कौन सा कार्य करते हैं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। तो जो वशिष्ठ जी हैं वो श्रृंगी ऋषि को बुलाकर क्या कराते हैं? यज्ञ कराते हैं, जिससे जो यज्ञ के देव हैं अग्निदेव, वो अपने हाथों में खीर रूपी प्रसाद लेकर वहां से प्रकट करते हैं। ये जो यज्ञ की महत्ता है ये हमें यहाँ देखने मिली। और कहते हैं हमारा देश कृषि और ऋषि, यही 2 संस्कृति हमारे देश में विद्यमान है। एक है कृषि संस्कृति, दूसरा है ऋषि संस्कृति। इसका आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष हमें देखने मिलता है। जो कृषि संस्कृति है उससे किसका जन्म हुआ? जो कृषि पद्धति है, कृषि संस्कृति है, उससे जन्म माता सीता का हुआ। क्योंकि माता सीता का जन्म किस प्रकार हुआ था? तो कहते हैं जब राजा जनक जी ने खेत में हल चलाया तब उसी धरती से जो माता सीता है उनका जन्म हुआ। और यहाँ आज राम जी का जन्म भी किससे हुआ? तो जो यज्ञ में उनको प्रसाद के रूप में अग्निदेव खीर लेकर आए, उन्हीं को जब माता कौशल्या ने ग्रहण किया तब उसी के फलस्वरूप जो राम जी उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म कैसे हुआ? ऋषि संस्कृति, ऋषि प्रधान से उनका जन्म। ये तो हुआ अध्यात्म। लेकिन यदि हमारा व्यवहारिक जगत में भी हम देखें तो हमारा देश यही 2 से चलता है। एक है कृषि, दूसरा है कृषि। कृषि हमारा पालन करती है, पोषण करती है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ वासी हैं और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और यह जो हमारा भारत देश है कृषि प्रधान ही देश है। यहाँ हम अन्न उगाते हैं और उस अन्न को स्वयं भी खाते हैं, स्वयं की भूख भी समाप्त करते हैं और दूसरों की भी भूख समाप्त करते हैं। क्योंकि इसी अनाज से सबका पेट भरता है, सबका जीवन यापन होता है। ये हुआ कृषि प्रधान। दूसरा ऋषि प्रधान। ऋषि प्रधान कैसे? तो ये हम जो हमारा भारत देश है वहाँ संतों की भी कितनी ही महिमा है। हमारा यह जो भारत देश है वहाँ संतों का भी आदर और सम्मान है। तो ये हुआ ऋषि और ऋषि। आज जो राम जी का जन्म है वो ऋषि यज्ञ से हुआ। तो आज जो खीर लेकर अग्निदेव जी हुए, प्रकट हुए, उन्हीं को राजा दशरथ ने जो अपनी 3 रानियां हैं उनको जब खिलाया तब वो जाकर के कहीं गर्भवती हुई और जो राम जी हैं उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार कहते हैं जब राम जी का जन्म होने वाला था तब
हर्ष सुख, राम जन्म सुख। जो योग थे, लग्न थे, ग्रह थे, बाल थे, तिथि थे, सब अनुकूल हो गए। और जो जड़ और चेतन थे उनमें भी हर्ष व्याप्त हो गया कि आखिर अब समय आ गया जो हमारे प्रभु राम जी इस धराधाम पर आने वाले। तो आइए सादर लगता है